जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब IAS की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, ना तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती। इसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल हुआ है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब 1 हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसका 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया ये। खेल में टॉप करता है उसने आज तक कभी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, और जिसने पढ़ाई में टॉप किया उस बच्चे ने कभी खेल में टॉप नहीं किया। और जो बच्चा खेल और पढ़ाई दोनों में टॉप करना चाहता है वो किसी में टॉप नहीं कर पाता है। हमारी गलती यह है कि हम परिवार और बिजनेस दोनों में टॉप करना चाहते हैं। आपके पास आज 3 तरीके की लाइफ है, एक आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी सोशल लाइफ, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तीनों में से एक सेट कर लो, 2 अस्त व्यस्त रहेंगी, याद रखना। लेकिन तीनों को सेट करने की कोशिश करोगे ना, तीनों खराब रहेंगी। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सरवर तो क्या, तो इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और तुम यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है, तो आदमी भावनाओं में बह जाता था। तो हमारे गुरुजी भी यही बोले थे कि उससे यही बात बोलना कि यही दोस्ती है, दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो। जब तुम्हें इमोशनल डैमेज कर रहा है तो तुम भी डैमेज करो। यहाँ पर आप देखना, ये जो गुटखा शराब पान जो रेशियो है, ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है, लड़कियों में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10-12% महिलाओं में मिलेगा और 40-50% पुरुषों में मिलेगा। संगति की वजह से ज्यादा बिगड़ गए लोग यहाँ पर, और ये एक बार इधर चले गए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा दिन एडिक्ट हो जाता है। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है। तो सर मैक्सिमम बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसीलिए दुनिया के 99% लोग सक्सेसफुल नहीं है। अभी मैं आपको बोल दूं, इंस्टाग्राम खोलो, रील स्क्रॉल करो, आप पूछोगे कैसे फोकस करना है? सर मोटिवेशन दे दो इसके लिए, 10 मिनट हो गया सर, बोर हो गए, कोई अच्छी वेब सीरीज दे दूं आपको, तो बोलोगे सर एपिसोड 2 देखने का मन नहीं, थोड़ा मोटिवेट कर दो। क्यों? उसमें मजा आ रहा होता है। पर जहां आपसे कहा जाता है ना कोई मेहनत का काम करो, कोई परिश्रम का काम करो, वहां मन भटकना चालू। जीवन में एक चीज अच्छे से समझ लो, बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई के, बिना त्याग के कोई भी बड़ा व्यक्ति आज तक नहीं बना।
हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि समाज में कई बार गलत लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन गलत आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा मेहनती होता है। ये अच्छा आदमी मानता नहीं है। 2 नंबर का धंधा करने वाला साहब 2 बजे रात में जाके पूछ रहा है माल कहां पहुंचा, कहां तक गया, अरे अच्छा आदमी सो रहा है। 2 नंबर का धंधा करने वाला आप देखिए मेहनती अधिक है, मर्डर करने वाला ज्यादा मेहनती है, नौकरी करने वाला ज्यादा कामचोर है। 1 घंटे लेट जा रहा है, 2 घंटे पहले आ जा रहा है, नौकरी में जा रहा है तो बॉस को गाली दे रहा है। वो क्या है, सब कामचोर लोग। वो कहते गलत जमाना चल, जमाना गलत नहीं है, तेरा दिमाग कम है। अभी सिद्धांत है कि जो तप करेगा उसे वरदान मिलेगा। अब राक्षस तप करते थे, महादेव जी गए वरदान देने, तो महादेव को पता है कि मैंने जैसे ही वरदान दिया ये अच्छा काम थोड़े करेगा, ये करेगा कांड ही, लेकिन मुझे वरदान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं विवश हूं। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के, कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे हैं, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ेगा। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। पहले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। हमेशा एक चीज हम इसलिए आप लोग को हमेशा समझाते हैं, पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिख के काबिल बनिए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप, बस हम जवाब अपने हिसाब से देंगे। इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकेगा। जब किसी से संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं, इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे, कहते यार तुम कैसे परिवर्तन किए? हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास तो एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मांगते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना हो। आप अभी दीवार के इस पार हैं, आपको लग रहा है दीवार के उस पार की दुनिया बहुत अच्छी हो, और हम लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं। हमें इस पार भी पता है, उस पार भी पता है। हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने जाए, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। मैंने कहा ठीक है वैगनार मत लो, दूसरी कोई गाड़ी लेंगे। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत कम है। मैंने कहा छोड़ो फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं, चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप, कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम उसकी मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूँ, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। हाँ स्कीम तो पूछ लिया, मैं कहा पूछना ही नहीं। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। जिंदगी में कोई इंसान ऐसे, भले आप किसी को कहिए धोखेबाज, ये किसी को आपसे बेहतर मिल जाता है तो यही एक कहानी हो जाती है। अब आपसे बेहतर मिल गया, अब आप उसको धोखेबाज कीजिए या कुछ भी, कोशिश कीजिए आप बेहतर बने। नहीं समझे? और ये शकल सूरत अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा दिन किसी काम में नहीं आता। इंसान का व्यवहार काम आता है कि आप किसी से कैसे बिहेव करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट से बात करते हैं या नहीं करते। कोई कितना भी सक्सेस हो, पैसे वाला हो, रेस्पेक्ट नहीं रहेगा ना, कोई इंसान नहीं टिकेगा यार।
बाप का घर ऐसी चीज है जहां सर्दी में ठंड महसूस नहीं होती तुम्हें, क्योंकि बाप के दिल में अलाव चल रहा होता है अपने बच्चों के लिए जो उन्हें गर्मी देता है। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानिंद है, फलदार ना हो तब भी वो साया देता है। मगर मैं अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे, तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो 2004 वाला हाल हो जाएगा, माफी जाओगे। इसका मतलब प्यार करना बुरा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो, और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। और शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का। मजा ही तो है, हंसना दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है, और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। यहाँ जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व तो है क्या। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। इंडस्ट्री के लोगों से मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा भाग्य। अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास न करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवे को, जो पर लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती, भजन से होती है। और कहते हैं कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी थी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे ना
उस दिन खुदा बन जाओगे। क्या जरूरत है एक माँ को रिस्क में डालना? अच्छा, एक माँ को जो अगर सपोज कि बच्चे को जन्म दे रही है कोई महिला, अगर उसका डेथ हो गया, सबसे ज्यादा अगर किसी को झेलना है तो उस बचवा को झेलना है। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, मां नहीं ला सकते, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझ में आ गया कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाया। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। उसको कुछ नहीं चाहिए आपको, माँ को। समझ में आ गया ना?